अच्छा, कपड़ों पे कभी आपको क्रिटिसिज्म बना? आपने बदोबदी के अंदर भी रेड जो टॉप पहना था, आई गेस वो नहीं ऐसा रेड उसका थोड़ा सा गले का था, लेकिन बट नहीं वो उसमें वल्गर में नहीं आता, कुछ इस तरह लेकिन का नहीं, नहीं आता। वल्गैरिटी के हवाले से आपने बहुत कमेंट सुने होंगे ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कभी भी नहीं? बद्दोबदी के जो ड्रेस के हवाले से कहा नहीं, जाए overall तो मैं वो पूछ रही हूँ। बहुत खूबसूरत था जी। और उसमें तो मैं वैसे बहुत क्यूट लग रही थी। नहीं, वो overall क्रिटिसाइज हमारे किया गया चाहत फतेह overall खान को। नहीं, पाकिस्तान में एज इन रहते हुए आपको जिस तरह ड्रेसेस ड्रेसिंग जो करती दूसरे हैं, जो जिस सेंस में आप बात कर रही हैं वो एग्जैक्टली ऐसा है। मेरे बहुत से ड्रेसेस होते हैं जिसमें मेरा पेट जो होता है, मेरा बैली जो है वो रिवेल हो जाता है, तो उसमें जो है आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग आपको कहते हैं। करते हैं। मैं तो अगर कोई मुझे कहता है तो मैं उससे कहती हूँ कि आप मुझे शॉपिंग करवा दें। अगर आपको मेरा ड्रेस नहीं पसंद है, मेरे पास तो इतने पैसे थे, मैंने तो ये ड्रेस ले लिया। अगर आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ और पहनना चाहिए तो आप मेरे साथ चलें, मुझे मेरे फेवरेट। तो आप तंग नहीं होती ऐसी सोसाइटी नहीं, में? बिल्कुल सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में भी अक्सर जो है वो कुछ आंटियाँ जो हैं वो, आप बेटा आपने ये क्या पहना है, शॉर्ट ये किया हुआ है। तो मैं आंटी कोई बात नहीं, आप क्या चाहती मैं क्या पहनूँ, आप आए मुझे शॉपिंग करवा दें, मैं आपकी मर्जी का कपड़े पहन लूँगी। उस तरफ कोई भी नहीं आता। हाँ, वो तो कोई भी फिर नहीं मैं आता, यही definitely। कहती हूँ मेरे पास तो जो है मैं जो अफोर्ड कर सकती हूँ मैं तो वही पहनूंगी। और मैंने कभी भी ड्रेस को लेके कभी किसी की नहीं सुनी कि मतलब कोई कह रहा है तो मैं रो पड़ूँ या जाके चेंज कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पब्लिक में भी मेरी ड्रेसिंग जैसे कि इंडिया में होती है यहाँ, तो मैं वैसी ड्रेसिंग करती हूँ। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप मुतमिन हो तो आप हर तरह की ड्रेसिंग कर सकते हो पब्लिक में, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये देखती हूँ कि मैं किस जगह पे हूँ। अगर मैं काछूपुरे में हूँ और मैं वहाँ पे जो है वो स्लीवलेस पहन लूँगी, हाँ। या मेरी वो कहते हैं आधी टांगें नज़र आ रही होंगी, मेरा बैली नज़र आ रहा होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं लाहौर में हूँ, मैं कराची में हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं अच्छी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, तो वहाँ पे मैं तो ऐसी ड्रेसिंग करूँगी। और वहाँ पे कोई भी नहीं करता, वहाँ पे मोस्टली लड़कियाँ करती हैं बिल्कुल ऐसी ऐसे। तो मैं हाईलाइटेड क्लास में जो करूँगी। हाँ, क्रिटिसाइज मुझ पर इसलिए ज़्यादा होता है कि फेम मिल गई हुई है। हाँ जी, लोग तनकीद करते हैं, जहाँ पे लोग इतना प्यार भी करते हैं, तनकीद भी है। तो वो मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, ऐना आसिफ के भी मैंने सुना। अच्छा। तो वो कह रही थी कि मुझे बैड कमेंट्स करते हैं तो मैं रो पड़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक मुझे कोई नहीं रुला सका। बोलते रहे, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कौन है लोग जो मेरे बारे में बोलेंगे, खाने को थोड़ी देते हैं आपको। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। जो मेरा दिल करता है मैं वो पहनती हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ। हाँ, मेरे दोस्त हैं वो मुझे साथ साथ गाइड करते रहते हैं और समझाते रहते हैं, हाँ ये ठीक नहीं है, तुम इसमें ये कर रही हो, तुम अपना स्टाइल ये ठीक करो, वो करो। तो वो मैं उनकी बातें ज़रूर सुनती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी केयर करते हैं। ठीक है। तो वजदान, आप ये बताएं कि आपने मोस्टली, मैंने आपको जितने पॉडकास्ट किया आप उसके अंदर यही बात कर रही हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बताएं, आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा लम्हा होगा ना जिस टाइम आप डिप्रेशन में गई होंगी, जब आपके ऊपर एक सैड फेस था, आपको लग रहा था कि बस लाइफ ख़त्म है। हाँ, अब कुछ भी नहीं है। एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, 3 बार है। 3 बार मैं सुसाइडल थॉट्स आ चुके हैं आपको? सुसाइड की कोशिश कर चुकी हूँ। वो मतलब मैं जानना ये चाह रही हूँ कि वो एक लव ट्रायंगल था क्या? नहीं, लव का तो कहीं पे फैमिली इश्यूज थे। हाँ, डिप्रेशन में फैमिली की तरफ से हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मैं हार चुकी हूँ, मैं सफ़र से थक चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे फिर बस हाथ खड़े करना चाहती हूँ। तो 3 बार मैंने कोशिश की, बट मेरी बहन जो है वो मुझे नहीं जाने देती। और हाँ, मेरी ज़िंदगी में मेरी बहन का बहुत ज़्यादा रोल है। आपके अपने घर वाले आपकी लेग पुलिंग करने वाले या आपको डिप्रेशन का शिकार करने वाले? लेग पुलिंग तो नहीं कह सकते, बट जहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट ना करे आपको बहुत तकलीफ होती है। स्टार्ट में था थोड़ा, फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं था, लेकिन कभी भी इतनी सख्ती नहीं रही मुझ पे कि आपकी डिप्रेशन की फिर मेन रीज़न क्या बनी? थक जाती थी बहुत से वजह से, जो भी आपकी रूटीन होती थी उस चीज़ से थक जाती थी। मैं कहती थी मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, बस ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, यही चीज़ थी। बट अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती। मैंने घर से अलग ज़रूर रह रही हूँ, बट मैंने फैमिली नहीं छोड़ी अपनी, मेरी फैमिली मेरे साथ साथ ही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं फैमिली से नाराज़। आप अकेली होती हैं? आपकी सिस्टर वगैरह? मेरी सिस्टर मुझे सपोर्ट कर रही है। ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि डिप्रेसिंग लाइफ से आप निकल चुकी हैं? हाँ, अभी भी थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी आजकल भी जैसे हो जाता है, थोड़ा बहुत छोटी छोटी बातों पे हो जाता है।
ऐसे आजकल मेरी एक कैट है, उसके बगैर नहीं रह पाती मैं, तो तो बड़ा डिप्रेशन में चली जाती हूँ जब वो मुझसे दूर होती है, तो जब पास आ जाती मैं ठीक हो जाती अच्छा, हूँ। ये चीज़ हकीकत है कि जो पेट्स होते हैं आपके घर के वो लोगों से ज़्यादा वफादार होते हैं, ये हकीकत है? एग्जैक्टली मेरे डिप्रेशन में जाने की वजह यही है कि लोगों को तो बहुत ज़्यादा आजमा लिया था। जब मैंने पेट की तरफ आई तो मैंने किटन थे मेरे पास 3, मैंने उन्हें बहुत प्यार से पाला। मुझे लगा कि जब मेरा दिल भर जाएगा, शौक़ पूरा हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं। वक्त के साथ साथ इस तरह क्या हो गया कि जब वो मुझसे दूर हुआ तो मैं रात को 2 बजे सुबह जैसे उठ रही हूँ, रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। मुझे लगा कि नहीं, ये अब पेट नहीं रहा, ये मेरा बच्चा बन चुका है और मैं उसके बगैर नहीं रह पाई ना। तो वो तो जिसे वफ़ादार है, ये तो बात है, आपको मान होता है। कभी हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान हो जो सिर्फ़ आपका हो, उसको खोने का डर ना हो। तो पेट भी इसी तरह होते हैं कि आपका होता है और आपको उससे खोने का डर नहीं होता, वो आपके साथ बेवफ़ाई नहीं करता।